हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं दिनेश कुमार आप सभी का द यूनिवर्सल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जीएस की प्रैक्टिस साइड में आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं, जिसमें कि भारतीय स्थानों के उपनामों को हमने रखा है। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से 100% प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और पिछले एग्जामों में यहाँ से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना, अपने सभी दोस्तों को वीडियो शेयर कर देना। अगर आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को नंबर 1 से। तो हमारा इस वीडियो का प्रश्न नंबर 1 है हमारा, स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अमृतसर को स्वर्ण मंदिर का शहर कहा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पांच नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? पांच नदियों की भूमि बताना है किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पंजाब को पांच नदियों की भूमि कहा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? भारत के मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, यह बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केरल को भारत के मसालों का बगीचा कहा जाता है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सात टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? सात टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बताना है आप सभी को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मुंबई को सात टापुओं का नगर कहा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंदिर एवं घाटों का नगर किसे कहा जाता है? मंदिर एवं घाटों का नगर किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वाराणसी को मंदिर एवं घाटों का नगर कहा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, झीलों का शहर किसे कहा जाता है? झीलों का शहर बताना है किसे कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सही कौन सा होगा? इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। श्रीनगर को झीलों का शहर कहा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सीमुख सातवाहन वंश का संस्थापक था, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कनिष्क का राजवैद्य कौन था? कनिष्क का राजवैद्य कौन था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चरक कनिष्क का राजवैद्य था, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड किसे कहा जाता है? उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गंगा नदी को उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, नोट करके रखेंगे, ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ब्लू माउंटेन किसे कहा जाता है? ब्लू माउंटेन किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन्स कहा जाता है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बताना है आप सभी को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है,
यह मुंबई में स्थित है। यह मुंबई में स्थित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अगर अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोची को अरब सागर की रानी कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है गंगा नदी, ऑप्शन बी है गोदावरी नदी, ऑप्शन सी है कोसी नदी, ऑप्शन डी है सतलज नदी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, समुद्रपुत्र किसे कहा जाता है? समुद्रपुत्र बताना है किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए है मसूरी को, ऑप्शन बी है अंडमान निकोबार को, ऑप्शन सी है लक्षद्वीप को, ऑप्शन डी है प्रयागराज को। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लक्षद्वीप को समुद्रपुत्र कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतने ही प्रश्न रखते हैं। आज आप सभी को कैसे लगे यह प्रश्न, आप सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। कितने प्रश्न आप सभी ने सही किए हैं, कितने आपने गलत किए हैं, ये सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।